Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 7 of English subject of Standard 8, and the third part of Unit 7 is about the continuity of Part 2 वीडियो। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 7 का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं और इस तीसरे भाग में क्या देखेंगे? स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक की स्टोरी में आप लोगों ने क्या देखा कि स्टेफन हॉकिंग और फिरदौस कंगाल दो नाम के बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों पूरी तरह से डिसेबल्ड है अपने अपने तरीके से, या भी अपने ऐसे कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड है। राइट, वो दोनों मीटिंग करते हैं 30 मिनट्स की। राइट, कहाँ पे? कैम्ब्रिज में। और फिर वो दोनों क्या करते हैं? अपने बारे में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को। ओके, तो अब अपने आगे देखते हैं आगे क्या होता है। I told him how he had been an inspiration beyond Clich for me and surely for others. Did that thought help him? फिर क्या कहते हैं कि क्लिच यानी थप्पा। तो अब मैंने उन्हें बताया कि वो कैसे मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गए थे एक थप्पे के बाद, और फिर उन श्योरली दूसरों के लिए भी। और क्या ये विचार उनको कुछ मदद कर पा रहा था? जब मैंने उनको बताया कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गए थे और बाकी सब के लिए भी बन गए होंगे, तो क्या उनको अच्छा लगा होगा? ऐसे लेखक कह रहे हैं। नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। उन्होंने जवाब दिया नहीं, और फिर मुझे लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने उनको ऐसा पूछा। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. तब क्या कह रहे हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी कि वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, यानी बहुत ही छोटा और अपने को श्वास लेने में भी तकलीफ हो, ऐसा सफोकेटिंग। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या कह रहे थे कि जब आपका शरीर दिन बाय दिन जैसे ही छोटा होने लगे और सफोकेटिंग लगने लगे, और आपके जो शरीर के वॉल्स यानी कि चमड़ी है, हड्डियां है, वो दिन बाय दिन बड़े ही छोटे छोटे होते जाए, तो आपको नहीं लगता है कि आप खुश रहोगे? और आपको पता है कि भाई जो आगे दुनिया में बाकी सारे लोग हैं वो ऐसे सोच रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि ये और कितने दिन जिंदा रहेंगे, और जिंदा है भी नहीं या नहीं, और वो लोग प्रशंसा कर रहे होंगे कि इसने ऐसे हाल में भी इतने सारे दिन निकाल दिए। Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? फिर मैंने पूछा कि क्या ऐसी कोई एडवाइस है जो आप डिसेबल्ड लोगों को देना चाहते हो, ऐसी कोई जो उन लोगों को मदद करे उनकी लाइफ जीवन जीने में ज़्यादा अच्छा करे? They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को जिसमें वो लोग अच्छे हो उन पे उनको ध्यान देना चाहिए, और ऐसी सारी चीज़ें जैसे कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स रखते हैं, ओलंपिक्स में डिसेबल लोगों के लिए होता है, वैसे सब तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिनमें उन लोगों की खूबियाँ हो उन पे उनको ध्यान देना चाहिए। I know what you mean. I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. फिर क्या कह रहे हैं? अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि बहुत सालों पहले मैं स्पेनिश गिटार सीखना चाह रहा था, और वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा था, और एक रात को मैंने उनकी तारें तोड़ डाली थी।
The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said grinning. Thank you for. Grinning यानी मुस्कुराते हुए. फिर आधा घंटा ख़त्म हो गया और मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है, आपको गुस्सा दिलाया होगा, पर थैंक यू आपने जो मुझे इतना टाइम दिया. Stay, I waited. Have some tea. I can show you the garden. फिर उन्होंने कहा कि रुको, थोड़ी चाय पियो और मैं आपको मेरा गार्डन दिखाता हूँ. The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. तो रम्बलिंग यानी असंतोष दिखना और डॉज्ड यानी बाहर रहना. तो अब क्या कह रहे हैं कि उनका गार्डन था वो पार्क जितना बड़ा था, पर स्टेफन हॉकिंग है वो एक एक इंच को अपनी मोटराइज्ड व्हील पे ऐसे असंतोष दिखते हुए पार कर रहे थे, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, तो इतने बड़े उसमें वो खुश नहीं थे जाके, और मैं उनके रास्ते से बाहर ही रह रहा था. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. फिर हम लोग बहुत बात नहीं कर पाए क्योंकि सूर्य ने उनको शांत कर दिया था, और जो उनकी स्क्रीन पे लेटर्स थे वो सूर्य की रोशनी की वजह से दिख नहीं पा रहे थे. An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. फिर एक घंटे बाद हम जाने के लिए तैयार हो गए थे और मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं. मैं उनको किस भी नहीं कर पा रहा था और रो भी नहीं पा रहा था. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. फिर मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और फिर बाहर निकल गया. मैंने पीछे देखा, मुझे पता था कि वो मुझे बाय कर रहे थे, भले ही वो ना पा रहे थे तो भी. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. फिर उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन की जर्नी थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है. जो मैं इतने साल से समझ रहा था कि मैं कमज़ोर हूँ, ये हूँ, वो इनको देखने के बाद सब ख़त्म हो गया था, और अब मेरी एक नई जर्नी शुरू होने वाली थी. क्यों? क्योंकि उनको देखकर मैं अलग ही हो गया था. तो ये लेखक कौन है? फिरदौस कंगा, फ्रॉम हेवंस ऑन व्हील इनमें से लिखा हुआ है. ओके, तो देखो ये कौन है? ये लेखक है ना, फिरदौस कंगा. और वो कैसे दिख रहे हैं? डिसेबल्ड दिख रहे हैं ना आप सबको? हाँ, तो ऐसा ही है. ओके बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया पूरा क्या है क्या नहीं है? हाँ, तो स्टोरी समझ में आ गई किसके बारे में है? तो स्टेफन हॉकिंग और फिरदौस कंगा की मीटिंग के बारे में है. दोनों डिसेबल्ड है, दोनों अपनी खामियों को एक दूसरे के साथ विचारों को एक्सचेंज करते हैं, बातें करते हैं. फिरदौस कंगा है वो स्टेफन हॉकिंग को सब चीज़ें पूछते हैं. स्टेफन हॉकिंग है वो पैरालिसिस है के शिकार हुए, वो बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कंप्यूटर पे बटन दबा दबा के वो बोलते हैं. और फिरदौस कंगा है वो मुंबई में रहते हैं, जर्नलिस्ट भी है और राइटर भी है, और उनकी हड्डियाँ बिल्कुल ही नाजुक है ना. तो इस तरह दोनों व्हीलचेयर पे घूमते हैं. ओके, तो इतना समझ में आ गया. अब आप सबको क्या करना है? पूरे चैप्टर को, पूरी यूनिट को आपको रिसाइट करना है, पढ़ना है, और न्यू और एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, जैसे कि ये ग्लीफुली है, फिर ये है, इन सबको आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. और
फिर याद करना है, राइट? ओके, वंदे मातरम।